प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया के धारावाहिक बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में, जिसका नाम है सत्य वचन। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर की दया से सुरक्षित हैं और निरंतर वचनों की शिक्षा और आशीषों में बढ़ रहे हैं। हम प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार वचन का अध्ययन आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, पिछले प्रसारण में हमने मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन समाप्त किया और आज से हम पवित्र बाइबल के पुराने नियम की दूसरी पुस्तक, जिसका नाम है निर्गमन, उसका अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, निर्गमन की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक के आगे की वृत्तांत है, जो अब्राहम को कहे गए परमेश्वर के वचन अनुसार इस्राएलियों के 400 वर्षों के दासत्व से छुड़ाए जाने का वर्णन करता है। दोस्तों, हम एक अद्भुत बात को पाते हैं कि उत्पत्ति 24 उसके 27वें वचन के अनुसार याकूब के घराने के 70 लोग मिस्र में आए, पर इन 400 वर्षों में परमेश्वर ने उन्हें इतनी आशीष दिया कि वे बढ़कर एक विशाल समूह में बदल गए। और जब वे मिस्र से निकले तब यह अनुमान है कि वे करीब 21 लाख लोग थे। 70 जन 400 वर्षों में अनुमानित 21 लाख तक पहुंच गए। दोस्तों, इस पुस्तक का मुख्य नायक वैसे तो परमेश्वर ही है, पर उसने अपने एक प्रमुख पात्र मूसा को इस कार्य के लिए चुना। मूसा के पूरे जीवन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, मिस्र में फिरौन के महल में 40 सालों तक उसका मिस्र के ज्ञान में प्रशिक्षण। दूसरा भाग, मिद्यान के रेगिस्तान या बीहड़ में 40 वर्षों तक परमेश्वर द्वारा उसका प्रशिक्षण किया जाना। तीसरा, 40 सालों तक निर्जन प्रदेश में इस्राएलियों के अगुए के रूप में। दोस्तों, साथ ही हम निर्गमन की पूरी पुस्तक को 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, अध्याय 1 से 11 अध्याय में छुड़ाने वाला, जिसमें हम इस्राएल की गुलामी, मूसा का जन्म, मूसा की बुलाहट, मिस्र को मूसा की वापसी और 9 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर का मिस्र के देवी देवताओं को दंड देना मूल रूप से देखेंगे। दूसरा, 12 से 14 अध्याय, इसमें हम लोहू और सामर्थ के द्वारा छुटकारा, जिसमें 10वीं विपत्ति, पहलौठों की मृत्यु, फसह की स्थापना और लाल समुद्र को पार करना मुख्य घटनाओं के रूप में देखेंगे। तीसरा, 15 से 18 अध्याय में हम सीनै पर्वत की ओर बढ़ते हुए मसीही जीवन की 7 मुख्य शिक्षाओं को हम सीखने पाएंगे। चौथा भाग, 19 से 24 अध्याय में हम व्यवस्था का दिया जाना और अन्य नियमों को सीखेंगे जो परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी को देते हैं। और 5वां भाग, 25 से 40वें अध्याय तक, इसमें हम निवास स्थान का नक्शा और उसके निर्माण को हम देखने पाएंगे। मित्रों, हम इस पूरे अध्ययन में यह पाएंगे कि परमेश्वर इस्राएलियों और मिस्रियों दोनों पर अपने आप को एक सामर्थी परमेश्वर और छुड़ाने वाले के रूप में प्रकट करते हैं। दोस्तों, यह अध्ययन हम सबों के लिए बहुत ही रोचक होने जा रहा है। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को आरंभ करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी, दयालु प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें आज एक नया वचन, एक नया पुस्तक और उसके अध्ययन के लिए अवसर दिया है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, हमारे सभी दर्शकों के आप साथ हों। अनुग्रह करें पिता कि एक एक वचन जो यहाँ से बोला जाता है उनके कानों से होकर उनके हृदय तक पहुँचने पाए, कि परमेश्वर पिता उन भेदों को, उन गहरी बातों को जो आपने अपने लोगों के लिए इस पुस्तक के द्वारा दिया है, अपने दास मूसा के द्वारा दिया प्रभु, उन सबों के द्वारा हमारे सारे दर्शक, उनके परिवार, उनकी कलीसियाएं और हमारे देश के लोग आशीष पाने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु, आप हमारी सहायता करें कि हम इस पूरे अध्ययन में सारी महिमा आपको देने पाएँ। आदर और महिमा के साथ हम इस अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो आइए दोस्तों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। आज हम अपने अध्ययन को पुराने नियम की दूसरी पुस्तक से आरंभ करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस पुस्तक के परिचय को देख लें। मित्रों, मूसा की इस दूसरी पुस्तक का नाम निर्गमन है और इसका लेखक भी मूसा ही है। इस पुस्तक का मुख्य संदेश उत्पत्ति से आरंभ हुए बातों को ही आगे बढ़ाता है। यद्यपि इसमें 3.5 शताब्दी तक की गतिविधि है। उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, अब्राहम के वंश मिस्र में 400 साल बिताएंगे। और निर्गमन उसके 12 अध्याय उसके 40 पद में लिखा है कि 430 वर्ष तक। परंतु गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में हम इसे पढ़ते हैं, जो यह दृढ़ करता है कि यह अब्राहम की बुलाहट के समय से 430 वर्ष तक था। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उस समय से यह 400 साल था। मित्रों, निर्गमन का मतलब होता है बाहर निकलना, और यह हमें लहू और शक्ति के द्वारा छुटकारे की कहानी बताती है। निर्गमन की पुस्तक का संदेश हमें इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 23 से 29 पद में मिलता है, जहां पर लिखा है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से फसह और लोहन छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठों का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ न डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। मित्रों, अब हम यहाँ पर विषय वस्तु में देखते हैं। शब्द जो निर्गमन की पुस्तक को खोलती या आरंभ करती है, वह एक संयोजन है, और उसका सही और अच्छा अनुवाद अब से बढ़कर और है। निर्गमन की पुस्तक को उत्पत्ति का परिणाम या शेष कहा गया है। डॉक्टर जी कैम्पबेल मॉर्गन ने इस प्रकार से लिखा है, निर्गमन की पुस्तक में कुछ भी आरंभ नहीं हुआ है और न ही कुछ समाप्त हुआ है। मित्रों, उत्पत्ति उसके 46 अध्याय और उसके 27 पद में हमें बताया गया है कि मिस्र में याकूब के 70 लोग प्रवेश किए, और रूढ़िवादियों का मानना है कि मिस्र से प्रस्थान करते समय या निकलते समय 21 लाख लोग थे। यद्यपि तिथि के बारे में हमें निश्चित रूप से उस समय को कहना असंभव लगता है, परंतु ऐसा लगता है कि यूसुफ हिक्सोस या चरवाहों के राजा के होने के समय काल में मिस्र में आया। ये लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब से संबंधित थे। वास्तव में इस्राएली लोग उनके मात्र एक मित्र थे, क्योंकि वे दोनों ही मिस्रियों के द्वारा घृणा की दृष्टि से देखे जाते थे। और अंत में स्थानीय मिस्री राजवंश के द्वारा वे वहां से निकाले गए, क्योंकि वे दूसरे देश अर्थात बाहर के लोगों के विरोधी थे। और इसी राजवंश से सताने वाला फिरौन आया, जो यूसुफ को नहीं जानता था। मित्रों, मूसा निर्गमन की पुस्तक में विशेष रूप से इस बात को दर्शाता है कि वह पहली 5 पुस्तकों का लेखक है, जिसे पंचतंत्र या पेंटाट्यूक भी कहते हैं। ये 5 पुस्तकें उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण हैं। निर्गमन की पुस्तक में मूसा के जीवन 3 बार 40 वर्षों के काल में विभाजित किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला 40 वर्ष फिरौन के राजमहल में, जो मिस्र में है। दूसरा 40 वर्ष मिद्यान के निर्जन प्रदेश में, और तीसरा 40 वर्ष इसराइलियों के अगुए के रूप में, जो निर्जन प्रदेश में दिए। मित्रों, मिस्र में मूसा का प्रशिक्षण स्पष्ट रूप से सूर्य के मंदिर में हुआ, लेकिन वह उसे परमेश्वर का अनुसरण करने और इसराइलियों को मिस्र देश से बाहर निकालने की अगुवाई करने की तैयारी नहीं दे सकी। परमेश्वर ने उसे 40 वर्ष तक उसे निर्जन प्रदेश में प्रशिक्षित किया और प्रकट किया कि वह अकेले इसराइलियों को छुटकारा नहीं दिला सकता है। परमेश्वर ने मूसा को बीडी की उपाधि दी, जिसका अर्थ है बैक साइड ऑफ द डेजर्ट, अर्थात मरुभूमि के पीछे। मित्रों, इस बात पर ध्यान दें कि 40 वर्ष मूसा को निर्जन प्रदेश में प्रशिक्षित करने के बाद परमेश्वर ने उसे मिस्र देश में इसराइलियों को छुड़ाने के लिए भेज दिया। अब मूसा इसराइली अगुओं को एकत्र करके फिरौन के पास जाता है,
परंतु फिरौन इसराइलियों को छोड़ने के लिए मना करता है। मिस्र बहुत से देवी देवताओं से भरा हुआ था और उसके मना करने के कारण परमेश्वर और मिस्र के देवताओं के बीच में प्रतियोगिता का द्वार खुल गया। मिस्र मूर्ति पूजकों के द्वारा शासित था। वहां पर हजारों मंदिर और लाखों देवता थे। इस मूर्ति पूजा के पीछे शैतान का हाथ था और मिस्र के धर्म में सामर्थ भी थी। हम दूसरा तीमुथियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद में पढ़ते हैं, और जैसे यनेश और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 2 पद में देखते हैं कि फिरौन ने पूछा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को नहीं जाने दूंगा। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना परिचय दिया और फिरौन परमेश्वर के साथ परिचित हुआ और उसे परमेश्वर के रूप में मान लिया। हम निर्गमन उसके 9 अध्याय और उसके 27 पद में पढ़ते हैं, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और उनसे कहा कि इस बार मैंने पाप किया है, यहोवा धर्मी है और मैं और मेरी प्रजा अधर्मी है। आगे हम निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 16 पद में पढ़ते हैं, तब फिरौन ने फुर्ती से मूसा और हारून को बुलवा के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है। मित्रों, इस श्रृंखला में हमारे लिए एक प्रश्न उठता है कि महामारी क्यों? वे मिस्र के देवताओं के साथ परमेश्वर के युद्ध थे। प्रत्येक महामारी मिस्र के विशेष देवता के विरोध में निर्देश किए गए थे। हम निर्गमन की पुस्तक के 12 अध्याय और 12 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों पर अपने को प्रकट करना चाहते हैं कि वही प्रभु हैं और मिस्र के किसी भी देवता से महान है और उसके पास उन्हें छुड़ाने का भी सामर्थ है। मित्रों, अब हम निर्गमन की पुस्तक में आगे बढ़ते हैं और अपने अध्ययन को अध्याय 1 से आरंभ करते हैं। तो आइए हम कुछ विशेष विषयों को देखें जो इस प्रकार हैं। मिस्र में इसराइल का होना, एक नया फिरौन, इसराइलियों की बंधुआई और सताव और 2 औरतों की वीरता। निर्गमन के पहले कुछ पद उत्पत्ति के कुछ विवरण से जुड़े हुए हैं। जो लोग मिस्र को आए उनके नाम पहले लिखे गए और इस बीच के सालों को समाप्त करके उत्पत्ति के विवरण को निर्गमन 1:7 के पदों से आगे जारी रखा गया है। इस किताब का मुख्य पद है निर्गमन 20 अध्याय उसका 2, कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र में इसराइल। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 1 से 6 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए हैं, ये हैं अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकर, जुबलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे 70 प्राणी थे और यूसुफ और उसके भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। मित्रों, निर्गमन उत्पत्ति की पुस्तक की शेष भाग है। यूसुफ की मृत्यु के साथ उत्पत्ति की पुस्तक का समापन होता है। तब हम निर्गमन उसके 1 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं कि यूसुफ उसके भाइयों और सारी पीढ़ियों के मरण के विषय में बतलाता है। 3.5 शतक तक इस प्रकार से बीत गए। और अब हम आगे देखते हैं मिस्र में बंधुआई। उत्पत्ति अध्याय 46 में परमेश्वर ने कहा कि इसराइल फैले और बढ़े और मिस्र की धरती पर एक महान राज्य बने। जैसे ही हम पद 7 में पहुंचते हैं तो यह पाते हैं कि यह भविष्यवाणी वास्तव में पूरी हुई। निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है, और इसराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। पद 8 यह दर्शाता है कि एक बड़ा बदलाव भी हुआ। 8 पद में लिखा है, मिस्र से एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। एक नया फिरौन मिस्र की राजगद्दी पर आया जिसने कभी यूसुफ के बारे में नहीं सुना था। संभवतः हिक्सोस या गडेरिये राजा को जो सीमाइट्स थे पदच्युत कराया गया और मिस्रियों के राजा जो भूतपूर्व राजवंश के थे फिर से राजगद्दी पर बैठे। नया राजा यूसुफ को नहीं जानता था
और उसने न तो यूसुफ की तरफ और न ही उसके वंशज के लिए कृतज्ञता महसूस की। 8वें पद में बहुत सी आश्चर्यजनक और जबरदस्त पाठ सीखने को हमें मिलता है। मैं प्रायः सोचता हूँ कि जो आज बच्चे के बीच में कार्य करते हैं उन तक पहुँचते हैं जिसमें उन्होंने विशेषता पाई है, उन्होंने इस पद को इस्तेमाल नहीं किया। इसका उपयोग करना चाहिए। लगातार परमेश्वर के वचन को हर नई पीढ़ी को सिखाने की जिम्मेदारी है। अगर हम बाइबल को पढ़ाने में अनदेखी करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को पूर्णतः भूल जाएंगे। एक बार मेरी मुलाकात एक कोका कोला कंपनी के प्रबंधक से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि हर बोतल के कुछ प्रतिशत ही विज्ञापन में उपयोग होते हैं। मैंने उनसे मजाक ही मजाक में पूछा, आपके जैसे एक प्रसिद्ध कोका कंपनी के विज्ञापन की इतनी क्या जरूरत है? मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैंने एक बार उनकी कोका कोला कंपनी का विज्ञापन एक जगह पर 13 बार देखा और मेरे ख्याल से वह कुछ ज्यादा ही था। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने आखिरी बार अरवक्कल नामक कॉफी के डब्बे को कब देखा। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि वह कॉफी ब्रांड मेरे बचपन में ही बहुत प्रसिद्ध था, पर मैंने बहुत सालों से उसे नहीं देखा है। मेरे पास उत्तर आया जो प्रबंधक ने मुझे बताया कि उस कंपनी को लगा कि उन्हें विज्ञापन देने और प्रचार करने की जरूरत नहीं है। तब मिस्र में नया राजा राज्य करने लगा था जो यीशु को नहीं जानता था, और हमेशा ही एक नई पीढ़ी आती है जो प्रभु यीशु को नहीं जानती है। कुछ महीने पहले जब मुझे पता चला कि मेरे कुछ करीबी रिश्तेदारों को कष्ट और विपत्तियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। वे नई पीढ़ी के थे और वे कष्ट और विपत्तियों में जीवन व्यतीत करना कैसा होता है नहीं जानते थे। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन किन कठिनाइयों और विपत्तियों में गुजारा है। इसलिए यह बात हमेशा ही जरूरी रही है कि हम अपनी नई पीढ़ी को यह बताएं कि हमारी पिछली पीढ़ियों के साथ क्या हुआ, और इसलिए वहां एक पीढ़ी आई जिन्होंने यूसुफ के बारे में कभी नहीं सुना था। एक ऐसा भी समय था जब यूसुफ एक जाना माना और पराक्रमी पुरुष था, और यहाँ तक कि उसका शरीर भी वहां से निकाला नहीं जा सकता था। मिस्र का नया राजा जो सत्ता में आया था, उसका इस्राएलियों के प्रति स्वभाव अच्छा नहीं था, जैसा कि उसके पिछले राजाओं ने किया। निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं, और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाएं। मित्रों, उस समय ये संभावना थी कि इस्राएल मिस्र के दुश्मनों के साथ मिल जाएंगे। हालांकि फिरौन गुलाम चाहता था, उसकी समस्या का सबसे आसान हल यही था, वह इस्राएलियों को आजाद कर दे। लेकिन इस्राएलियों को आजाद करने के बजाय राजा ने निश्चय किया कि इस समस्या को सुलझाने के लिए वो सांसारिक तरीका अपनाएगा। निर्गमन उसके 1 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। उस समय इसराइलियों से जबरदस्ती कड़ी मजदूरी कराई जाने लगी। इसराइलियों ने पिरामिड इसलिए नहीं बनाए कि वे इतने सालों तक अस्तित्व में थे, पर इसलिए कि उन्हें उन भंडार वाले नगरों को बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इसराइलियों ने पितोर और रामसेस जैसे भंडार वाले नगरों को बनाया। उन्होंने नगरों को उन दिनों में ईंटों से बनाया, जिन ईंटों को उन्हें गुलामी के दौरान बनाने को मजबूर किया गया था। उनकी गुलामी की शुरुआत में इसराइलियों को ईंट बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे मिस्र के राजा का सताव इसराइलियों पर बढ़ता गया, इसराइलियों को ईंटें बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध खुद से करने के लिए कहा गया, और उसी समय उन पर पहले से ज्यादा ईंटें बनाने के लिए दबाव डाला जाने लगा। एक दिन मेरे प्रोफेसर ने मुझे एक ईंट दिखाई जो रामसेस नगर से लाई गई थी। वह ईंट घास फूस से बनी हुई थी। बाइबल संबंधी लेख जो इसराइल का मिस्रियों के द्वारा बंधक बनाए जाने के बाइबल में लिखी गई बातों को कोई दलील या सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ ईंट यह प्रमाणित करता है कि यह लेख सही है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इसराइली मिस्र में बहुत कठिन और कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे थे। मिस्रियों ने इसराइलियों का जीवन कठिन से कठिन बना दिया था।
निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, पर ज्यों ज्यों उनके दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। मित्रों, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहा था कि एक ऐसा समय आएगा जब इस्राएली मिस्र में अपना समय कठिनाई और विपत्ति में गुजारेंगे। उत्पत्ति की किताब उसके 15 अध्याय के 13 पद में लिखा है और जिसे हम देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान के तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्षों दुख देते रहेंगे। मित्रों, इस पद में 3 भविष्यवाणियां हैं। इसराइल पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे, वे वहां उनकी गुलामी करेंगे और वे वहां सताए जाएंगे। ये सारी भविष्यवाणियां निर्गमन की पहले अध्याय में और उसके पहले कुछ पदों में ही सत्य साबित हो जाती है। और मिस्रियों ने इसराइलियों को जितना ज्यादा सताया उतना ही ज्यादा वे बढ़ते और फैलते चले गए। हम निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13 से 15 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती की भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। शिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी। मिस्रियों ने इसराइलियों से केवल गुलामी ही नहीं करवाई पर उनके साथ कठोर व्यवहार भी किया। इतने कठोर व्यवहार और अत्याचार के बावजूद परमेश्वर की आशीष उन पर बनी रही और उनकी संख्या बहुतायत से बढ़ने लगी। राजा ने गुलाम राष्ट्र को बढ़ते हुए देखा और 2 इब्री दाइयों से इस समस्या का हल निकालने के लिए बात की। इन दोनों स्त्रियों के नामों का अर्थ पर ध्यान देना काफी दिलचस्प होगा। इसमें शिप्रा का अर्थ सुंदरता और पुआ का अर्थ वैभव है। क्या आपने कभी मिस्री महिला के बाहरी रूपरेखा वाले रूप चित्र को देखा है? यहाँ सौंदर्य और महिमा मिस्र के महिलाओं की विशेषता बतलाती है। ये महिलाएं ऊपरी तौर से मिस्र में उच्च कोटि का अधिकार रखती थी और बच्चों की पैदाइश के लिए कार्य करती थी, जो एक दाई के लिए जिम्मेदार था। निर्गमन 1 अध्याय उसके 16 पद में हम आगे पढ़ते हैं कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्मने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। मित्रों, शैतान की ओर से एक कोशिश थी कि वह प्रभु यीशु मसीह तक चलने वाला या जाने वाला वंश को नष्ट कर दे। मसीह तक बढ़ती हुई अगली पीढ़ी को रोकने के लिए शैतान की कोशिशों का वर्णन बाइबल के पुराने नियम से नए नियम तक किया गया है। यहूदियों को नाश करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई और ये एक रोचक बात है कि यहूदियों के खिलाफ पक्षपात सारी दुनिया में फैल गया। यह बात स्वयं में मूलतः शैतानी है और इसलिए परमेश्वर के किसी भी जन का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। प्रायः ये लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं या जिनको परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं है, वो ही सताने का काम करते हैं। आप में से कुछ लोग निस्संदेह यह सोच रहे होंगे कि ठीक है, अंधकारपूर्ण युगों में कलीसिया भी यहूदियों के विरोध थी। ये सच है, लेकिन ये अंधकारपूर्ण युग था और कलीसिया परमेश्वर के वचन से काफी दूर थी, अर्थात परमेश्वर के वचन को नहीं जानती थी और धर्म के अन्य कार्यों में उलझी थी। मेरे राय से या मेरे सोच में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के वचन को पढ़े और यहूदियों के खिलाफ खड़ा हो जाए। 2 महिलाओं की वीरता। मित्रों, जैसे शैतान ने इस्राएल के बच्चों को नाश करने की कोशिश की, तब परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 17 पद से लेकर के 20 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। इब्री बच्चों को मारने की कोशिश एक राजनैतिक कपटता का प्रयोग था जो सफल न हो सका। निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय उसके 21 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर को बसाए रखा।
उन महिलाओं को चुनाव करना था कि वे मिस्र के राजा की आज्ञा का पालन करें या परमेश्वर की आज्ञा का पालन। उन्होंने परमेश्वर का भय मानना सीखा था और उनकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के द्वारा देखी गई और परमेश्वर ने उन्हें इसका प्रतिफल भी दिया। परमेश्वर ने शिप्रा और पुआ दोनों को इस्राएलियों के बीच नाम और स्थान अर्थात पद प्रदान किया और वहां उनका अत्यंत आदर किया जाने लगा। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 22 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। मित्रों, यदि ये आदेश माना जाता तो जल्द ही इस्राएल नाश हो जाता। राजा के आदेश का उल्लंघन हुआ और निर्गमन के अगले अध्यायों में इसका साफ साफ वर्णन है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र के बंधुआई से छुटकारा दिलाने के लिए मूसा को खड़ा किया। छुटकारे के विषय में निर्गमन एक अच्छी पुस्तक है। यह हमें एक चित्र रूपी ढंग से प्रकाशित करती है कि कैसे आज हमारे परमेश्वर ने हमें पापों से, भौतिकता से और शैतान से छुटकारा प्रदान किया है ताकि हमें स्वर्ग के लिए बचा ले। प्रिय मित्र, आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आज मुझे और आपको यह जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु ने मुझे और आपको बचाने का उपाय कर दिया है। उसने शैतान पर विजय प्राप्त कर ली है। उसने क्रूस पर शैतान को हरा दिया है और आज वह जीवित है। यदि हम यीशु के पास आकर अपने पापों की क्षमा मांगते और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का निश्चय करते हैं तो वह हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। जिस प्रकार उसने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने की बात कही, वह हमें क्षमा कर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा सकते हैं। दोस्तों, मैं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि आज के अध्ययन में आपने न केवल निर्गमन की पूरी रूपरेखा को जाना होगा, पर पहले अध्याय में यह भी सीखा होगा कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण रखते हैं। जब इस्राएलियों के ऊपर मिस्रियों की कड़ाई बढ़ते जा रही थी, परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, हमारा आज का समय अब समाप्त होता है। अगले प्रसारण में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को समाप्त करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से कि आपने प्रभु आज हमें इस पुस्तक का जो रूपरेखा है उसे आपने हमें बताया। प्रभु, हमने जाना कि किस प्रकार से आपने अपने लोगों को चुनने के लिए, अपने लोगों को उस दासत्व से छुड़ाने के लिए प्रभु आपने कैसा कैसा इंतज़ाम किया। प्रभु, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो आगे भविष्य में देखते रहेंगे, उन सबों पर प्रभु इन वचनों के द्वारा आप अपना अनुग्रह, अपनी आशीषें प्रदान करें और होने दें कि हम इन वचनों के द्वारा आपके वचन की गहराई में, आपकी शिक्षा में, आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाएं। हमारे सभी दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।